आपको ये तस्वीर याद है? एक महिला ने जब भारतीय सैनिक पे आवाज उठाई गलत तरीके से। वो घूमने गए थे टूरिस्ट के तौर पे और उन्होंने भारतीय सैनिक की दृढ़ता निष्ठा पे सवाल उठा के कहा कि वो टैक्स भरते हैं तो उनको सैलरी मिलती है। ये शर्म की बात है। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि भारतीय सैनिक जीते जी तो सही, शहीद होने के बाद भी भारतीय भूमि की सेवा करते हैं आज भी। मैं नाम लेने से पहले बता दूं कि ये एक वो व्यक्ति है जिसने 22 साल की उम्र में शहीदी प्राप्त की और उसके बाद भी लगभग 50 साल तक वो भारत की सेवा कर रहे हैं एक सोल्जर के तौर पे। बाबा हरभजन सिंह, या कहें हरभजन सिंह, वो व्यक्ति जिसने 22 साल की उम्र में नाथुला में अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए, पर वो आज भी भारत की रक्षा कर रहे हैं। साल था 1946 जब सदरपुरा पंजाब, जो आज पाकिस्तान में है, वहां पे उनका जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गांव के स्कूल में की और आगे चल के डीएवी हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया। उम्र थी 19 जब उन्होंने अपने देश की सेवा करने की ठानी और 23वीं पंजाब रेजिमेंट में अमृतसर में भर्ती ले लिया और यहां से अब उनकी कहानी शुरू होती है। साल 1965 में जब उन्होंने आर्मी में भर्ती लिया तो उनकी पोस्टिंग हुई सिक्किम, नाथुला पास के पास, और साल था 1968 जब उनको म्यूल कॉलम को स्कॉट करते हुए ले जाना था टुकाला से डोंगचिला। और इस समय उनको यह ध्यान रखना था कि एक गलती उनको शहीद के तौर पे पहुंचा सकती है। सिक्किम और नाथुला पास वो जगह है जहां पे दुश्मन का खतरे से ज्यादा बर्फ, ग्लेशियर और नाला के चुनौतियों को भारतीय सैनिकों को पार पाना होता है अपने आप को हमेशा एक्टिव रखने के लिए। तो चलते हैं, वापस आते हैं हरभजन सिंह की इस कहानी पे। जब 1968 में वो म्यूल कॉलम को स्कॉट कर रहे थे, उनका पैर फिसला, एक गलती हुई और वो सीधे जाके नाला में गिर गए। 3 दिन तक उनकी बॉडी खोजी गई, बॉडी नहीं मिली। लोगों ने उन्हें शहीद मान लिया, पर वो फिर अपने एक साथी के सपने में आए। उन्होंने बताया कि उनकी बॉडी यहां मिलेगी और सुबह जब खोजी दस्ता वहां गया तो उनको बॉडी वहीं मिली, उसी जगह जहां उस व्यक्ति ने बताया था कि हरभजन सिंह ने आके उन्हें सपने में बताया। धीरे धीरे वो अपने साथियों के सपने में जाने लगे। उन्होंने बताने लगे कि कल इधर से हमला हो सकता है, इधर से आर्मी बढ़ती चली आ रही है और क्या क्या दुश्मन करने की कोशिश कर रहा है। कई बार उनकी इस बातों से भारतीय सैनिकों की जान बची और धीरे धीरे उन्हें एक सोल्जर के तौर पे जिंदा माना जाने लगा। आज वहां पे न्यू बाबा मंदिर और ओल्ड बाबा मंदिर है, जहां पे जब भी आर्मी के जवान बेस कैंप से बॉर्डर पे जाते हैं तो उनके चरण छू के जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह आज ऑनरी कैप्टन के तौर पे प्रमोटेड है। उनकी सैलरी आज भी उनके घर जाती है। उनके बंक में आज भी सामान सहेज के रखा जाता है। उनकी वर्दी साफ की जाती है, उनके बेड लगते हैं और यहां तक कि बेड पे चादरें भी एक एक्टिव सोल्जर जैसी रोज साफ नहीं बिछाई जाती। बाबा हरभजन सिंह की कहानी, जहां साल 1968 में लोगों को लगा शहीद होने पे खत्म हो जाएगी, आज लगभग 50 साल बाद भी वो भारत और भारतीय सेना की सेवा में लगे हुए हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भारतीय सेना की दृढ़ता और भारतीय सेना की बहादुरी पे
क्वेश्चन उठाना गलती नहीं, एक पाप है। भारतीय सेना जो सियाचिन से लेके हमारे कन्याकुमारी तक हमारी रक्षा करती है, भारतीय सेना जिन्होंने अनगिनत क्रॉस फायरिंग, कई सारे युद्ध और कई सारे ऑपरेशंस करके भारतीय समाज, भारतीय सोवरेनिटी और भारतीय स्वतंत्रता की रक्षा की है, उस पे सवाल उठाना एक पाप है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कैसा लगा ये आपको जान के कि भारतीय सेना मरने के पहले और शहीद होने के बाद भी भारत की सेवा करती है? हमें गर्व है कि भारतीय सेना इतनी मजबूत है। हमें गर्व है कि हम शौर्य से बंधे हुए हैं, शौर्य से बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।